बिकॉज उसमें बहुत कैची फ्रेज होना चाहिए. तो ये नाम कैसे डिसाइड किया सर, राठी सर? ये सारा क्रेडिट राठी सर को ही जाता है, वही बताएंगे. ये वैसे आपने सही कहा कि किसी भी फिल्म का टाइटल डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है और हम लोग भी इस मुश्किल से बहुत गुजरे हैं. तो पहले कुछ और टाइटल्स थे, फिर लास्ट में ऐसा कुछ? और हमारे यहाँ मज़ेदार बात ये होती है कि हम जो भी अच्छा टाइटल दिमाग में आता है और एसोसिएशन में जाते हैं तो पता चला वो उसके पास है, वो उसके पास है, वो उसके पास है. भले वो 6 साल से टाइटल वो रिन्यू करवा रहे हैं, फिल्म नहीं बन रही है, बट वो किसी न किसी के पास है. उस चक्कर में आपको हर बार सोचना पड़ता है, फिर कुछ और सोचो, कुछ और सोचो. तो दिस वाज द लास्ट. तो लगभग कितने टाइटल्स की स्क्रीनिंग के बाद ये टाइटल फाइनल हुआ होगा आपको लगता है? कम से कम 5-6 टाइटल्स. माय गॉड. और जो That's so right. at last we found this title, Last Deal. And that's a very interesting title, I must say. And अर्जुन जी, आपकी बहुत तारीफ हो रही है. आप बस खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन में. तो प्लीज़ ये मन मन में जो मुस्कुराहट है प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए. आपके तो आई थिंक मैक्सिमम फ्रेंड्स को आपने ऑन बोर्ड लेकर आए हैं. तो आपके लिए ये स्टोरी की जर्नी कैसी थी? अगर बात करूँ स्टोरी की तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है. एक दिन मैं और राठी जी एक कॉफ़ी डे में बैठे हुए थे एंड वहाँ पे डिस्कशन चल रही थी कि यार एक फ़िल्म तो अब बनानी है. तो ठीक है यार, फिल्म तो बनानी है, ऑलरेडी इतने साल हमने इंडस्ट्री में निकाला है, तो स्टोरी क्या पिक की जाए. तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई. वो स्टोरी सुनने के बाद यस, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, हम ये करेंगे. अब इस स्टोरी के लिए सबसे बड़ी फाइट हमारी स्टार्ट हुई कास्ट. पता नहीं, आई थिंक 3 और 4 मंथ हमने इस पर सिर्फ कास्टिंग की है. एवरी वीक राठी जी एक शॉर्ट लिस्ट करते थे लड़कियों की लिस्ट, ये लड़की. कभी मैं करता था कि ये लड़की होंगे, ये लड़के होंगे. फिर हम जब उनको कॉल करना था, हमें बुलाना था लुक टेस्ट के लिए, फिर हम बैठते थे, नहीं सर, जो हमने स्टोरी सुनी है ना उसके लिए ये लड़की फिट नहीं है, ये लड़का फिट नहीं है, कुछ अलग चाहिए, कुछ अलग चाहिए. अचानक ऐसे करते 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 एक दिन राठी सर का एक मैसेज आता है, अर्जुन मैं एक इवेंट, एक पार्टी में था एंड ये वो गर्ल है, हाउ इज सी. मैं कहा सर अभी के अभी बुलाओ. बिल्कुल एकदम फिल्मी हो गया है. तो मतलब हर जगह हंट चालू था, मतलब वेरेवर यू आर गोइंग, कॉफी शॉप से लेकर पार्टी तक. और ये फैक्ट है, जितने भी हमने ऑडिशंस लिए, जो भी हमने देखा, उसमें हमें मेरी फिल्म के अकॉर्डिंग जो हमने विजुअल हमने देखा है वो चीज़ हमें नहीं मिला. बट ऑल आर 4 and 5 नो ऑडिशन डायरेक्ट सिलेक्शन. बिकॉज होता है ना कि एक बार देखा, एक बात हुई और मज़ा आ गया, यार यही तो चाहिए था मुझे. वेरी नाइस. तो इस तरीके से हमारी कास्टिंग क्लोज हुई. देन अब हम लोग फ्लोर पे जा रहे हैं. काफ़ी सारी मुश्किलें भी आई हैं हमारे पास, बट नाउ वी आर परफेक्टली ओके. ग्रेट. एंड स्पेशली इस चीज़ को आगे बढ़ाने में हमारे वन कलीग जो यहाँ पे मिसिंग है, मिस्टर राकेश. राकेश भाई अगर आप हो तो प्लीज़ कम ऑन स्टेज. उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है, जो यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया है. एंड उसके बाद हमारे सेकंड हमारे जो पिलर हैं, जिनकी वजह से हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं, वो हैं हमारे राठी साहब. इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया हमें. इसके बाद जो हमारे थर्ड पिलर हैं वो हैं हमारे मिस्टर एंथोनी एज अ को प्रोड्यूसर. इन्होंने भी अभी बहुत सपोर्ट किया है. अगर ये नहीं होते तो शायद हम इतने आगे तक नहीं सोच रहे होते. तो मैं भी चाहूँगा मिस्टर एंथोनी से कि वो भी कुछ 2 वर्ड बोलें इस फिल्म के लिए. बिल्कुल सर, प्लीज, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. I am not from the film background, but I enjoying working with this team, and it's beautiful that I met Arjun through one of my colleagues with whom I had made a movie before, and I think this is the best setup. He was proposing me a lot of projects, but this is the best setup I have ever come across, and I feel these people are all professional, and I thank all these my co-producers for giving me the chance to become producer in this movie. Thank you. Thank you, sir. Everybody put your hands together for Mr. Praneeth sir. Thank you, sir. We were waiting for you. बहुत ही बेसब्री से हमें आपका इंतज़ार था. हमने इतनी सारी बातें की फिल्म को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर, एंड अब हम आपसे भी सुनना चाहेंगे कि क्योंकि हमें सिद्धांत ने ये कहानी बताई कि उन्होंने नरेशन सुन के वो जब आपके पास गए उन्होंने आपको आइडिया बताया, तो आपने भी एकदम झटपट हाँ कह दिया कि बस डोंट वेट अनदर मोमेंट. तो आपको ऐसा क्या लगा उस स्टोरी में, और सिद्धांत के इस डेब्यू को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार.
एक बार नमस्कार के लिए तालियां हो जाए फ्रॉम दिस बेस वॉइस, अमेजिंग। मुझे मैं ये कहना चाहूँगा, सब पहले तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं प्लस जो डायरेक्टर हैं राजेश जी, सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। और जब सिद्धांत ने मुझसे आके कहा कि पुनी कि डैड मैं एक फ़िल्म के ऑडिशन के लिए गया था, मैं करके आया हूँ और मैंने नरेशन सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक एज अ एक पिता होने के नाते डेफिनेटली एक बहुत ही खुशी महसूस होती है कि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि इसने अपने दम पर, अपने बल पर खुद गया, ऑडिशन दिया और जाके खुद ये मेहनत करके आया है। सो दैट वाज, ये मेरे लिए बहुत ही एक टचिंग मोमेंट था। और तो मैंने कहा कि बेटा गॉड ब्लेस यू, आप 5 साल से थिएटर कर रहे हो, यू आर डूइंग थिएटर विद मी, बाहर भी आप कर रहे हो और आपको ये अगर अपने बलबूते पे आपने ऑडिशन देने के बाद आपको सिलेक्ट किया गया है, दैट मीन्स यू हैव अराइव्ड। और ईश्वर आपको शुभकामनाएं दे, भगवान करे आप बहुत तरक्की करें। सो आई वाज वेरी हैप्पी। फिर उन्होंने जो मुझे आइडिया सुना है, मुझे लगा ये क्राइम थ्रिलर जॉनर है और ये करना चाहिए। और प्लस एबल हैंड्स के हाथ में है, राजेश जी को कौन नहीं जानता, तो बढ़िया इन्होंने काम, अवार्ड विनिंग फिल्म बनाई हैं। तो ही इज़ मतलब ना कहते हैं एकदम ही सीजनड डायरेक्टर हैं, काम कर चुके हैं, तो विश देम ऑल द बेस्ट। तो इसी के साथ इतने सारे बेस्ट विशेस अब इकट्ठा हो गए हैं, तो एकदम धमाकेदार शुरुआत होने वाली है। राठी सर, मैं चाहूँगी कि आप अपने हाथ से ये क्लैप पुनीत सर को दें और पुनीत सर आप क्लैप करके शुरुआत करें लॉन्च की और इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट की फॉर लास्ट डील। राठी सर, नाइस सर। The cast, the producers, Shri Gabhan Productions LLP and ABA Films and Entertainment presents Last Deal, directed by Rajesh K. Rathi. Written by Rajiv Yogendranath and our outdoor media partner, Yogesh Lakhani ji is also here. मैं उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। योगेश जी, आप प्लीज मंच पर पधारें। डॉक्टर योगेश लखानी फ्रॉम ब्राइट आउटडोर्स। Best wishes to our amazing team, our producers, co-producers, our star cast. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गेस्ट्स का जो यहाँ आए हैं अपने बेस्ट विशेस के लिए। Everyone, this is the official launch of Last Deal, starring Mr. Puneet Isar's son, Siddhant Isar, in the leading role, the main protagonist, with our star cast, Amit Pachori, Supurna, and Preeti Chaudhary. अभी और भी हमारे गेस्ट्स हमारे बीच आ रहे हैं, जिनके नाम आप सबको पहुंचे हुए हैं, वो भी आ रहे हैं, तो आप सब यहीं हमारे साथ बने रहें फॉर दोज फोटोग्राफ्स एंड opportunities to speak to them, to get their bites on the launch of Last Deal.
सर आज के दिन बहुत ही बड़ा दिन है आपके लिए, आपके सुपुत्र का अनाउंसमेंट हो गया है, पहली डेब्यू मूवी है, एज अ फादर कितना एक्साइटेड और कितना नर्वस फील हो रहा है? जी पहली बात है कि मैं नर्वस तो बिल्कुल नहीं हूँ। यस, एक एक्साइटमेंट अवश्य है, वो होनी भी चाहिए। एक पिता के लिए इससे बड़े फ़ख्र की बात क्या हो सकती है, गर्व की बात क्या हो सकती है कि उसका जो सुपुत्र है, उसका बेटा जो है, वो आज उसका लॉन्च डे है। फिल्म वे इंडस्ट्री में, फिल्म जगत में वो अपना पहला कदम रख रहा है। तो बहुत ही मैं कहे तो भावात्मक हो चुका हूँ। एक इमोशनल फीलिंग है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। और सबसे खुशी की बात यह है कि उसने अपने बलबूते पे खुद जाके स्ट्रगल करके ऑडिशन दे के, लोग पता नहीं कितने बच्चों ने ऑडिशन दिया, उसमें से उसने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, मेकर्स को इम्प्रेस किया और उसे ये फिल्म मिली है। सिद्धार्थ भी इसके अलावा थिएटर भी किया है, शायद जी। आपके साथ भी किया है, हाँ जी। महाभारत जो आप प्ले जो चालू है अभी, जी। तो आपने कोई टिप्स दी जो उन्हें काम आएगी इन फ्यूचर? हाँ जी, डेफिनेटली। बिकॉज देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने अपने बेटे को ये बताई है कि हमारी इंडस्ट्री में इंसान अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। इंसान का जो नेचर है, जो इंसान सर्वप्रथम आपको अच्छा इंसान बनना है। तो वो तो घर के जो हमारे घर की मेरी जो पत्नी, धर्म पत्नी है, जो सिद्धांत की मम्मी है, ये तो घर में जो हम संस्कार देते हैं बच्चों को, वो उसमें है। लेकिन मेरे इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले से कहा, बेटा आप इस लाइन में आना चाहते हो, हमारी लाइन में एक ना कमज़ोर आदमी वैसे चल जाएगा, लेकिन एक अच्छा कलाकार होने से जो ज़्यादा आवश्यक चीज़ है वो है कि यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, बी पोलाइट, यू हैव टू विनम्र रहना बहुत ही ज़रूरी है। सर झुका हुआ होना चाहिए। वो कहते हैं ना, जब पेड़ को फल ज़्यादा लगते हैं तो झुक जाता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है हमारी लाइन में, क्योंकि आपको कल पता नहीं कब आपका बुरा वक्त आए, कब आपका अच्छा वक्त आए। और आज मैं इंडस्ट्री में तकरीबन नाना करते 40 सालों से हूँ। तो ये ईश्वर ने मुझे ये सौभाग्य दिया, मैं इस इंडस्ट्री में, और इस इंडस्ट्री ने मुझे अपनाया और मुझे इतना काम दिया। तो ये जो काम है, आदमी कहते हैं ना, आदमी का अगर कैरेक्टर चेंज हो जाए या आदमी का नेचर चेंज हो जाए तो फिर इंडस्ट्री उसको बर्दाश्त नहीं करती, उसको खड़ा नहीं करती। तो जो इस इंडस्ट्री में इतने सालों से ज़िंदा रहने का जो गुरु मंत्र यही था कि यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। और जो दूसरा मैंने उससे जो बात की, मेरा बेटा, हार्ड वर्क नेवर गोज अ फेल, हार्ड वर्क नेवर गोज अ वेस्ट। तो बेटा जो भी काम मिले उसको बिल्कुल तन मन धन लगा के 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% करो। फल की इच्छा मत करो, छोड़ दो ईश्वर में। वो कल क्या होगा, कल किसी को नहीं पता। आप आज में जियो, अपना जो है काम वो पूरी मेहनत से करो। कल तुमको ये ना लगे कि एक मलाल ना हो कि भाई मैंने ये काम किया, यार काश मैं कर लेता, यार मैंने उतनी मेहनत नहीं की। तो बेटे पूरी मेहनत करो। ही इज़ अ ट्रेंड एक्टर। उसने स्पीच डिक्शन तकरीबन 3 साल मेरे साथ उसने उस पर काम किया। फिर ये नादिरा ज़हीर बब्बर जी के साथ था, उनका थिएटर एकजुट में था, वो थिएटर करता रहा, बैक स्टेज किया, फ्रंट स्टेज किया, थिएटर किया। फिर मैं प्ले भी बनाता हूँ। मैंने एक हिंदी नाटक बनाया है जिसका आजकल मंचन चल रहा है, महाभारत एन एपिक टेल, जिसको लिखा मैंने और सिद्धांत ने मिलकर लिखा है। उसकी राइटिंग भी स्क्रीन पे पूरा सिद्धांत ने और मैंने किया है, विच आई हैव रिटन, आई हैव डायरेक्टेड। एंड जो उसमें जो जूनियर दुर्योधन का जो पात्र था, एक जो बाल अवस्था का जो गुरुकुल का जो दुर्योधन था, तो आई वांटेड समबडी टू प्ले दैट। तो मैंने उससे कहा कि सिद्धांत आप करना चाहेंगे? तो यस डैड, मैं ज़रूर करूँगा। तो ही एक्सेप्टेड दैट चैलेंज, ही प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड ही इज़ डूइंग इट। और उसका हम मंचन, उसका लॉन्च हम मुंबई में करने जा रहे हैं। दैट्स अ सिल्वर जुबली शो। हमारे 25 शोज़ 5-6 महीने के अंदर हो चुके हैं। सो 14 सितंबर नेहरू में कर रहे हैं और 15 सितंबर हम 2 शोज़ सेंट एंड्रूज़ में कर रहे हैं। तो उसमें आप सिद्धांत को देखेंगे तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द डायरेक्टर राजेश राठी जी। वो हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, 5 प्रोड्यूसर्स मिलकर फिल्म बना रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग। ये वे एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत प्रोडक्शन में काम कर चुके हैं, सो दे नो देयर जॉब। ही इज़ इन केपेबल हैंड्स। ही हैज़ गॉन, heard the script once. I said, don't go according to my gut. आप एज एन एक्टर, आपने जाके स्क्रिप्ट सुनी, आपको अगर दिल को अच्छी लगती है, करो। That's what he's doing it, and that's how this film is happening. पुनीत जी, I would like to ask you one question. हाँ जी। आप ऑलमोस्ट 40 साल से, जैसा आपने बताया, तकरीबन इस साल से इंडस्ट्री में है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके बट बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। जो करंट टेंशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद आज पाकिस्तान ने जो है सीरीज बैन कर दी है इंडिया की, और आर्टिस्ट ऑलरेडी बैन थे। एडवर्टीजमेंट्स जो सब एक्सेल वगैरह चलते थे
वो भी बात करते, एक एक्टर होने के नाते जो अब बॉयकॉट है, पाकिस्तान का एक स्लोगन लेके घूमते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो वी मस्ट अंडरस्टैंड, हम एक्टर बाद में हैं, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? तो क्या हमारे इस देश के प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? अब वो हमको बार बार 1947 में उन्होंने कबायली का एग्रेशन किया। उन्होंने, हिंदुस्तान ने कभी आक्रमण पहले नहीं किया, 47 में उन्होंने किया, कश्मीर एग्रेशन किया, फिर 62 के बाद में 65 वॉर, तब उन्होंने किया, फिर 71 वॉर में किया, फिर कारगिल में किया। बार बार वो हमारे पे, नॉट ओनली दैट, दे बीन डूइंग हैविंग अ Pakistan has been doing a proxy war with India for the past 30-40 years because they know they cannot defeat us in actual warfare. We are too strong for them. But वो करे जा रहे हैं कि पंजाब को तोड़ो, पंजाब की युवा पीढ़ी को तोड़ो, ड्रग्स के थ्रू, फिर इंसर्जेंसी के थ्रू, ड्रग्स के थ्रू, वो तो करे जा रहे हैं। आपको कश्मीर में, जेके में आप जो हमारे वारदात देखते हैं, जो कसब ने आके बम्बई में क्या किया, दे टेररिस्ट अटैक करे, वो तो करे जा रहे हैं। हम क्या करें? हमसे केवल कैंडल मार्च कर रहे हैं। क्यों? तो हम पहले हमें हिंदुस्तानी होना है भाई। जो वाजपेयी जी तो बस यात्रा लेकर गए थे, उसके बाद उन्होंने कारगिल किया, तब क्यों नहीं? मतलब कि हम सिर्फ हम ही ने, ये हमारा ही दायित्व है कि हम कैंडल मार्च करेंगे, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। उन्होंने तो नहीं बढ़ाया। तो राबाई बालाकोट में क्या हुआ, पुलवामा में क्या हुआ? तो जब वो करते तो भाई मैं समझता हूँ कि उनको उन्हीं की भाषा में समझाना चाहिए, और बहुत सही हुआ है। अब कश्मीर का इश्यू आप ले लीजिए, व्हाट अबाउट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसकी बात क्यों नहीं करते? जो जगह उन्होंने हड़पी हुई है, वहाँ के भी कश्मीरी उनको नहीं चाहते। ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, इट वाज अ टेम्पररी अरेंजमेंट, वी हैव जस्ट गॉट इट बैक। इसमें तो सब नागरिकों को खुश होना चाहिए, सब हिंदुस्तानी को खुश होना चाहिए। जो किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सही किया है। और जो बॉयकॉट हम लोग बिल्कुल, क्यों नहीं भाई? पहले तो बॉयकॉट आप देखिए उन्होंने शुरू किया है, जब उन्होंने किया गलत जो किया, हम क्यों करें भाई? जो हमारे देश में आतंक फैला रहा है, जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को भड़का रहा है, जो हमारे यहाँ पे अराजकता फैला रहा है, हम क्यों बात करें उनसे यार? आप एक घर में रहते हैं, आपके नेबर्स हैं, अगर नेबर बार बार आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, बार बार आपको तंग कर रहा है, आप क्या उनसे दोस्ती करते जाएंगे? नहीं करेंगे। तो ये इट इज अ मस्ट, इट्स अ हाई टाइम, वी मस्ट पुट कॉल अ स्पेड, वी मस्ट डू दैट। थैंक यू। हाँ जी। थैंक यू।